नमस्कार दोस्तों, LNWG टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला गुरदासपुर में, जहां रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड एक कश्यप हॉल है। जरा दिखाइए फोटो। दोस्तों, इस कश्यप हॉल में आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है और आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है। तो आइए जरा आगे आइए मेरे साथ। तो हम ये जो संत रामपाल जी महाराज के कुछ भगत जन है यहाँ पे, तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि कैसे ये सत्संग यहाँ पे अरेंज हुआ है या क्या यहाँ पे ज्ञान सुनाया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दीपक दास। कहाँ से हैं आप? मैं बटाला से। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हूँ। तो सर, ये जो सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, ये कैसे यहाँ पे चल रहा है सत्संग? मतलब संत रामपाल जी महाराज तो इस वक्त शायद जेल में है। जी हाँ, जो आप कह रहे हैं ना, आपकी नज़र में वो जेल में है, पर हमारे जो भी भक्त हैं ना, उनके साथ रहते हैं परमात्मा। हर समय परमात्मा जो है ना, अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वो संसार की नज़र में जेल में है। तो जो भी है, जो परमात्मा के आदेश अनुसार ही जो भी सत्संग हो रहे हैं, वो परमात्मा के आदेश अनुसार ही हो रहे हैं। मतलब ये जितने भी सत्संग हो रहे हैं, या हम देखते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो पाठ वगैरह करवाते हैं वो वहाँ पे आश्रमों में, तो ये सब उनका आदेश के साथ होता है जो भी होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल भगत सर। ये उनके परमात्मा के आदेश अनुसार ही सारा कार्यक्रम जो भी चलता है। गरीबदास जी की बाणी, परमात्मा का, कबीर साहब जी का जो भी भंडारा होता है, गरीबदास जी महाराज जी का, गुरु जी का, संत रामपाल जी का जो भी है, ये सारा ही परमात्मा के आदेश अनुसार ही होता है। जितने भी भंडारे होते हैं, जितने भी सत्संग होते हैं, ये परमात्मा के आदेश अनुसार ही होते हैं। तो कुछ संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताइए, कुछ उनके क्या उद्देश्य हैं? मतलब जो भी वो ज्ञान बता रहे हैं दुनिया को, क्या बताना चाहते हैं जी, किस चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और उनके उद्देश्य क्या हैं? संत रामपाल जी महाराज एकमात्र विश्व में ऐसे संत हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार जो है ज्ञान दे रहे हैं। और कोई भी संत है जो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति नहीं दे रहा है। एक संत रामपाल जी एक ऐसे पूरे विश्व में एक मात्र संत हैं जो शास्त्र विधि के अनुसार दे रहे हैं। और उस विधि के अनुसार जाप करने से सभी को इतने सुख हो रहे हैं कि किसी कोई भी कैंसर की बीमारी हो, किसी को कोई भी किसी तरह का रोग हो, परमात्मा उसका रूंगे में कहते हैं ना, रूंगा मिलता है जो, उसमें ऐसे परमात्मा काट रहे हैं। ये शास्त्र विधि, अगर हमारे दर्शकों ने समझना हो कि ये शास्त्र विधि जो आप जो शब्द यूज कर रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? ये है, परमात्मा कहते हैं कि सतगुर के लक्षण कहूँ, मदरे वैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र और कहे 18 बोध। तो जो सतगुर होते हैं ना, वो इन सभी धर्मों का ज्ञान लेकर के सभी का वो बताते हैं कि हमारे शास्त्र, जो हमारे में शास्त्रों में लिखा है, जो विधि लिखी है परमात्मा को पाने की, और जिन जिन महापुरुषों ने आज परमात्मा को पाया है, उन्होंने कौन सा जाप किया है, और वही परमात्मा हमको जाप दे रहे हैं। जैसे उनका मोक्ष हुआ है, वैसे ही हम भी सतभक्ति करेंगे, परमात्मा के नियमों में रहेंगे, तो हमारा भी निश्चय ही मोक्ष निश्चित है। तो सर, ये जो आपने पुस्तकें रख रखी हैं, दिखाइए जरा। जैसे कि गीता तेरा ज्ञान अमृत, जी। गरिमा गीता की, ये पंजाबी पुस्तक है, जीने की राह। जी। तो और भी काफी सारी तमाम पुस्तकें हैं यहाँ पे। आइए हम आपको दिखाते हैं। गहरी नजर गीता में है, अनुवाद करता संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल दास महाराज, कबीर पंथी। यहाँ पे कबीर सागर है, ज्ञान गंगा है, और तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं जी, ये छापने का मतलब मेन मकसद क्या है संत रामपाल जी महाराज जी का? जैसे जीने की राह है, तो गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये जो पुस्तकें हैं, इसका मतलब छापने का मेन मोटिव क्या है? ये मेन मकसद गुरुजी का है कि हर एक को सद्भक्ति देना। जो गीता में गूढ़ रहस्य लिखे हुए हैं, उन सभी का ज्ञान गुरुजी ने दिया है। मैं अपने बात बताता हूँ कि मैं खुद भी एक
ब्राह्मण हूँ, मैंने घर पर गीता रखी हुई थी, लेकिन मैं उसके अर्थ नहीं जानता था। संत रामपाल जी से जब से मैंने नामदान लिया है तो परमात्मा ने ऐसा गूढ़ रहस्य बताए हैं गीता जी में, जैसे अध्याय 18 के 62 में कह रहा है कि उसको पाने के लिए किसी पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। ये सब जो गूढ़ रहस्य है 15 के अध्याय 15 में 1 से 4 में उसने तत्वदर्शी संत की को बताया है कि उसकी पहचान कैसी होती है। ये सारा ज्ञान गुरुजी ने ही हमको बताया है। ये जो पुस्तक है जीने की राह, इसमें गुरुजी ने बताया है कि वे ऑफ लिविंग, हमको कैसे रहना चाहिए, कौन सी बुराइयां से हमको बचना चाहिए। ये सारा ज्ञान गुरुजी ने, जो भी हमारे वेद शास्त्र है उनका ज्ञान इकट्ठा करके सारा इन पुस्तकों में दिया हुआ है। तो गुरु तो धरती पे और भी बहुत सारे हैं, तो मतलब लोग जो है वो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें क्यों पढ़ें और क्यों इनका सत्संग सुने? देखिए जी, हम भी मानते हैं आपकी बात से कि गुरु बहुत सारे हैं। जहाँ भी देखो ना, जैसे कहते हैं ना कि ईंट फुटने से हमको गुरु मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो कोई भी अपनी सद्भक्ति नहीं दे रहा है, वो अपना मन माना आचरण कर रहे हैं। बस उनको कोई किसी साधक से ना, उनको ये नहीं है कि उनका मोक्ष कराना है, वो एक अपना मन माना आचरण करके सारी उल्टी भक्ति दे रहे हैं और कोई भी सही ज्ञान नहीं दे रहा है। तो जो भी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हम सभी से यही बेनती करना चाहते हैं कि परमात्मा का सत्संग आप YouTube पे देखें, फेसबुक पे देखें, हर एक ट्विटर पे देखें, संत रामपाल जी महाराज की यह सत्संग आ रहा है। आप कहीं भी जाके सर्च करके संत रामपाल जी का सत्संग आप देख सकते हैं। उसके नीचे पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर लेकर के आप फोन कॉल करके आप पुस्तक फ्री में पुस्तक मंगा सकते हैं। कोई पुस्तक जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ये आप पुस्तक फ्री में मंगा सकते हैं और अपनी सतभक्ति लेकर के अपना मोक्ष करा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी बात हुई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, और इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो इन्होंने पुस्तकें रखी हुई हैं, इनका पुस्तक छापने का क्या मोटिव है और क्या संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं। और आप ये सोचोगे, विचार करोगे, परमात्मा कहते हैं ये बातें कैन सुन की ना है, ये कर पाड़न की है, इनके ऊपर अमल करना है। आप जी ने मैंने कह दिया, इस दास ने सुना दिया, आपने सुन लिया और आपने कहा बहुत अच्छा ज्ञान सुना, अरे असर हुआ नहीं, फिर तो वह एक ही बात है, तोता वो तोते वाली बात है। तो एक कोई तोता बेचने वाला पिंजरे में तोता लिए जाओ था। एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा भाई तोते की आयु बहुत लंबी होती है और ये जंगल में सैर सपट्टे करने वाला जीव सारी उम्र इस कैद में रहेगा। उसने दया करके न सोची इसको लेकर पिंजरे में, इसको मोल लेकर के और छोड़ दूंगा जंगल में। उसने उस तोता बेचने वाले से कहा, भाई इस तोते की कितने कीमत है? बेचने वाले ने कहा 5 रुपये पिंजरे समेत। उसने 5 रुपये अदा करके और वो पिंजरे समेत तोता ले लिया। उस तोते को पढ़ाया, समझाया और पूछा, बेटा तू कैसे फंस गया इस शिकारी के जाल में? उसने तोते ने बताया कि गुरुजी मैं, इसने वहां दाने डाले, जाल बिछा रखा था, हमने जाल देखा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, हमने दाने दाने दिखे थे और हम दाने खाने के लिए वहां गए, इसने जाल में फंसा लिए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा आगे से तुम ऐसे कोई दाने को डाल रहा हो, जाल बिछा रखा हो, तो उसमें दाने मत खाइयो कि वो दाने तुम्हें सदा सुखी कर देंगे। तुम जंगल में घूमने वाले हो, इधर उधर खा के अपना पेट भर लेना, तो तुम फंसोगे नहीं। अकान जी सही बात है। तो उसने वो सेंटेंस, वो पूरा जो है ना श्लोक गोट लिया, तोते को रटवा दिया। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। अब गुरुजी ने सोचा भी बच्चा सियाना हो गया है, खूब इसने ये पाठ याद कर लिया और कहा, बेटा मैं तुझे छोड़ दूंगा, इस पर पूरी तरह से
आचरण करना जो मैं तेरे को ज्ञान दिया है। कहा जी पक्का गुरु जी। और आपके आसपास के सभी पक्षियों को, तोतों को भी ये जो है ना अलर्ट कर देना, समझा देना। कहा जी जाते ही ये काम करूंगा। अब वो तोता छोड़ दिया, तोता पहुंचा अपने मूल स्थान पर। तो उसके साथी तोतों ने बड़ी खुशी मनाई, भी कैसे पीछा छूटा तेरा। तो उसने बताया भी मुझे एक दयालु आत्मा ने मोल ले लिया और उसने मुझे छोड़ दिया, और साथ में एक मंत्र बता रखा मेरे तक, और इस मंत्र का मैं आजीवन पालन करूंगा, फिर मैं जाल में नहीं फंसूंगा। और तुम भी सुन लो जो जान बचाना चाहते हो। तो सारे तोते बोले वे हमने बता दी, ऐसा कोई खास फार्मूला है तो उसने बताया कि भाई पर दी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा। हम दाने नहीं खाओगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। तो सब तोते बोले वह कमाल की बात से है, तो बहुत बढ़िया बात बताई गुरुजी ने। वो सारे तोता ने वो मंत्र गोट लिया। एक शिकारी पहुंच गया वहां पर, साल 6 महीने के बाद तोते पकड़ने वाला। उसने जाके दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया। और उसने देखा कि सभी तोते ये रट लगा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा। हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे ही नहीं, हम दाने नहीं खाएंगे। अब शिकारी ने सोचा भाई ये तो सारे तोते पढ़ा दिए किसी ने और शिक्षित हो गए, ये तो एक भी ना फंसा। आज तो उन्हें सोचा इतनी दूर आया हूं, चल थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूं, एक आधा पा जाए, अगर मूड वो तो फंसेगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया। उन्हें सोची तो रोटी खा ले, फंसना तो कोई है ही नहीं। उसने क्या देखा, जो गुरुजी बन रहा था ना, जो पहले पिंजरे में तो छोड़ दिया था, अब वो ये रटना भी लगा रहा है कि शिकारी आवेगा और दाने जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले वो पहुंचा दाने खाने, फिर उसके सारे चेले गेल की गेल, फिर तो सारे इकट्ठे हो गए उसमें। अब शिकारी ने तुरंत वो जाल खींच लिया, सारे जाल के मां, और वो दाने खा रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं, फिर भी ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे। अब शिकारी ने सोचा ये तो वह कति बांडे बांडे हैं, भौके भौके थे, इनका असर नहीं इनको। उसने वो सारे तोते ठाकर कमर पर घेर लिए, पाछे लटका कर जाल में चल पड़ा। अब वो जाल में फंसे फंसे भी यही सेंटेंस बोल रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। वो शिकारी कह रहा भौके जाओ ये बेशक, ये तो मुझे पता लग गया तुम्हारे जुबान पे है, हृदय में जगह नहीं थी। अब वो गुरुजी कुदरती मिल गया उनको। उसने देखा मेरे वाला सेंटेंस मंत्र ये तोते बोल रहे हैं, सारे जाल के वहां फंसे पड़े हैं। तो उसने देखा है तो बड़े निकम में, और फिर भी बोले जा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जो ये ज्ञान प्रतिदिन आपको दिया जाता है और आप जी को विशेष उद्देश्य यही बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और इच्छा छुटवाओ इस गंदे लोग तय, इस काल के जाल से। यहाँ कोई जीव सुखी नहीं। किसी भी प्राणी ने देख लो आप, चाहे अपना राष्ट्रपति दिखाई देता हो जो घोड़े की बुग्गी में चलता हो, वो जरा सा भी सुख नहीं है, ना प्रधानमंत्री को, ना मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, किसी को भी सुख नहीं, ना किसी पैसे वाले को। निर्धन सुखी हो ही नहीं सकता। सुखी केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के ऊपर कदम टू कदम यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, फिर वो मार नहीं खाता। तो जो पुण्यात्माएं सत्संग में आ रहे हैं वो बालक हैं छोटे छोटे, और वो सुनते भी हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, गुरु जी क्या बता रहे हैं, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अमल करे बिना इसको
अपना प्रैक्टिकल किए बिना बात बने कोई नहीं, चाहे कितना ही कुछ कर लो। तेरे कोटी में झांकी सुरता तोहे पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी आराम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाहे पति अपने ते बांधे कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे है, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे है। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे है, मोह ममता के जाल में तोहे यू काल फसावे है। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं सुन सुरता चितला के, सतपुरुष से कर ले सगाई ये गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो ये दान की मेहंदी लाके, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके। सत्संग बान बैठिए लाडो या दान की मेहंदी रचा के, पांचों गहने पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके। प्रेम की लाली ला कहे सुरता क्यों न पति रिझावे है, इस मोह ममता के जाल में तन यू काल फसावे है। तेरे कुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे है। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे तब खुशी मना लिए। जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश हो के चालिए, प्रेम की बारिश होवन लग फिर मलमल ना लिए। सार शब्द का सुरमा गा लिए जो पति को